वाई नीड टू स्टडी एक्सरसाइज थेरेपी। एक्सरसाइज थेरेपी पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? क्यों एक्सरसाइज के बारे में समझने की ज़रूरत है? एक्सरसाइज थेरेपी को जानकर या फिर एक्सरसाइज के बारे में जानकर क्या लोगों को फ़ायदा होने वाला है और क्या फिज़िकल थेरेपिस्ट हैं उनको फ़ायदा होता है? क्यों पढ़ते हैं फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज थेरेपी को? एक्सरसाइज थेरेपी क्या है? एक वाइटल एस्पेक्ट है हेल्थ केयर सिस्टम का, जिसमें क्या होता है कि जो फिज़िकल एक्टिविटी से, फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट से उसके जो कंडीशंस हैं, जो मेडिकल डिजीज़ है या फिर मेडिकल कंडीशंस है, उसको ट्रीट किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है, ओवरऑल हेल्थ सिस्टम को उसको बेटर किया जाता है। जो भी मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो एक्सरसाइज थेरेपी के बारे में पढ़कर, समझकर उनके अनुसार ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बना सकते हैं। हर डिजीज़ के हिसाब से अलग अलग एक्सरसाइजेज होते हैं जो उनके बॉडी के हिसाब से और फंक्शन को रिस्टोर करने में मदद करता है। इसलिए हम एक्सरसाइज थेरेपी, क्या होता है एक्सरसाइज थेरेपी? एक्सरसाइज थेरेपी होता है वो फिज़िकल एक्टिविटी जो कि इम्प्रूव करता है आपके बॉडी हेल्थ को और मेंटेन करता है आपके पोस्चर्स को, आपके बॉडी के फिटनेस को, और फ्यूचर में जो होने वाले डिजीज़ है उसको प्रिवेंट करता है। वही होता है एक्सरसाइज थेरेपी। एक्सरसाइज थेरेपी जो कि एक कोर सब्जेक्ट है मेडिकल प्रोफेशनल्स में, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर वो पढ़ते हैं और वो डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा एक्सरसाइज किस कंडीशन के हिसाब से बेटर है और जो कि रिलायबल भी है और हमें रिजल्ट भी दे सके। जो कि आजकल कहते हैं कि कोई भी एक्सरसाइज कर लो, आपको उस कंडीशन के हिसाब से बढ़िया है, बट ऐसा नहीं है। ये एक जो कि मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि इसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, अपने पूरे 5 साल के करियर में इनको प्रैक्टिकली ट्रेन करते हैं और फिर उसके बाद इम्प्लीकेट करते हैं पेशेंट के ऊपर कि इस कंडीशन के हिसाब से ये एक्सरसाइज मैटर करता है। सिर्फ हाथ हिलाना और हाथ मोड़ लेना ये एक्सरसाइज नहीं है। कौन से मसल्स के हिसाब से कौन सा एक्सरसाइज ज़रूरी है वो एक एक्सरसाइज होता है। क्या इसमें आइसोमेट्रिक की ज़रूरत है या इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ज़रूरी है या कंसेंट्रिक की ज़रूरत है, ये सब एक मेडिकल प्रोफेशनल ही समझ सकता है। ठीक, आजकल होते हैं क्लिनिक्स में आते हैं पेशेंट, हाँ सर आप मुझे मशीन लगा दो, बाकी एक्सरसाइज तो मैं घर पे कर लेंगे, हमें वो आता है। ठीक, वो ये समझते हैं कि हमने थोड़ा पसीना निकाल लिया, हमने हाथ पैर हिला लिया, पैर ऊपर कर लिया, कमर उठा लिया, तो ये हमारा एक्सरसाइज हो गया है। लेकिन इनको नहीं पता कि एक्चुअली में ये एक्सरसाइज जो कि इस कंडीशन के हिसाब से नहीं है, ये अपने जो में उस कंडीशन को और ख़राब कर रहे हैं और भी ज़्यादा वर्स कर रहे हैं। फिर बाद में कहते हैं कि हम ठीक नहीं हो रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो एक्सरसाइज ही गलत कर रहे हैं, कि करना कौन सा है उनको पता ही नहीं है। ठीक, वो बस 4 लोगों की बात सुनते हैं। कौन 4 लोग? जो उनके आसपास भी नहीं होते हैं। तो वाई स्टडी एक्सरसाइज थेरेपी? क्यों पढ़ते हैं हम एक्सरसाइज थेरेपी को? टू इम्प्रूव फिज़िकल हेल्थ। फिज़िकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हम एक्सरसाइज थेरेपी को पढ़ते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज क्या करता है? एनहांस करता है बॉडी को, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, हेल्थ को, ठीक, नर्वस सिस्टम को, मेंटल वेलबींग को, ये सब चीज़ों को इम्प्रूव करता है रेगुलर एक्सरसाइज। और एक प्रॉपर डायरेक्शन में एक्सरसाइज होता है तो आपकी बॉडी फिट भी रहता है। रेगुलर एक्सरसाइज से क्या होता है कि मसल स्ट्रेंथ होता है, बोन मजबूत रहते हैं, उनको इन फ्यूचर ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम हो जाता है और उनकी जो बॉडी की स्ट्रेंथ होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, ये सब मेंटेन होता है। यही होता है इम्प्रूव फिजिकल हेल्थ। दूसरा होता है डिजीज़ मैनेजमेंट। जो डिजीज़ मैनेजमेंट होता है, जितने भी डायबिटीज़ हो गया, तुम्हारा हाइपरटेंशन हो गया, अर्थराइटिस हो गया, जितने भी ये नॉन फिजिकल एक्टिविटी के कारण जो डिजीज़ होते हैं, ओबेसिटी हो गया, ये सब, इन सब चीज़ों को ये मेंटेन करता है। ठीक, अगर आप एक्सरसाइज ढंग से करते हैं, फिजिकल फिटनेस को अपना मेंटेन करके रखते हैं, तो इन फ्यूचर जो होने वाली जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी हद तक प्रिवेंट हो जाता है। ठीक, एनहांस करते हैं मेंटल वेलबींग को। जो फिज़िकल एक्टिविटी होता है, फिज़िकल एक्टिविटी करने से क्या होता है, एंडोर्फिन हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं हमारे में।
जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी बॉडी को बहुत ही रिलैक्स कर देता है, बहुत ही सूथिंग इफेक्ट देता है, टेंशन कम कर देता है, डिप्रेशन से बाहर निकालने में मदद करता है। ये सब होता है जो कि एक एक्सरसाइज थेरेपी करने की वजह से ही होता है, एक्सरसाइज करने की वजह से होता है। ठीक। और ये क्या कहते हैं, एनजाइटी को, जितने भी ये मेंटल वेलबिंग्स होते हैं इनको मेंटेन करके रखता है, एनजाइटी को हटाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें रोज़ कम से कम 30 to 40 मिनट एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे कि क्या हो सके कि अपने बॉडी को मेंटली, सोशली प्लस फिजिकली फिट रख सके। फिर क्या होता है कि एक और पार्ट आता है सपोर्ट करता है रिहैबिलिटेशन में। एक्सरसाइज थेरेपी क्या होता है जो कि सपोर्ट करता है रिहैबिलिटेशन में, जैसे कि जितने भी पोस्ट सर्जिकल केसेस होते हैं, जैसे कि पोस्ट ऑपरेटिव केस में जो है टोटल नी रिप्लेसमेंट हो गया, हिप का रिप्लेसमेंट हो गया, ये सब। तो और भी बाकी जो पोस्ट सर्जिकल हो गया, फ्रैक्चर का केस हो गया, इंजरी हो गया, स्पोर्ट्स इंजरी हो गया, इन सब से निकलने में मदद करता है एक्सरसाइज थेरेपी। तो इसमें ये होता है कि जितने भी ये प्रोटोकॉल्स होते हैं हर ट्रीटमेंट का अलग अलग, अगर एसीएल इंजरी हुआ है तो उसका प्रोटोकॉल अलग होगा, अगर टोटल नी रिप्लेसमेंट हुआ है तो अलग प्रोटोकॉल्स है। तो हर चीज़ को मिक्सअप ना करें। ये एक जो कॉमन मैन है वो नहीं समझ पाता है, वो हर चीज़ को एक ही बार में करना स्टार्ट कर देता है और अपने आप को और बिगाड़ लेता है। क्या जैसे कि केस था कि एक पेशेंट थी, उसने अपना हिप का रिप्लेसमेंट करवा के आई थी और करवाने के बाद उसने फिजियोथेरेपी को कांटेक्ट किया, बट उनका होम डिस्चार्ज ज़्यादा था। तो उन्होंने क्या किया कि फिजियोथेरेपी से ना करवा करके उनको यही लगा कि पैर ही तो हिलाना है, पैर ही तो चलाना है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी काम वाली बाई से ही, अपने जो सर्वेंट है उनसे ही उनको ही बोल कर उन्होंने कहा कि आप मुझे चलवा दो, मुझे पैर वैर हिलवा दो, ठीक हो जाएगा। ठीक। तो उन्होंने किया, पहले दिन सब ठीक, दूसरे दिन क्या हुआ, उनका जो रिप्लेसमेंट हुआ था वो ख़राब हो गया, क्योंकि वो उनको काम वाली ने गिरा दिया। गिरने की वजह से क्या हुआ कि उनका जो भी रिप्लेसमेंट हुआ था, जो उनके अंदर जो भी रिप्लेसमेंट हुआ था वो टूट गया। फिर उसके बाद अगेन सर्जरी में गया। तो इन्होंने सिर्फ चंद रुपए बचाने के चक्कर में इन्होंने अपना केस ख़राब कर लिया और दोबारा से वो डबल से ट्रिपल पैसे लगाया। तो इतने कंजर्वेटिव सोचने लग जाते हैं, जिससे की वजह से कि इनको लगता है कि सिर्फ पेमेंट ही मैटर करता है, बट ऐसा नहीं। एक प्रोफेशनल हायर करना होता है ताकि वो ढंग से ठीक होके चल सके, अच्छे से अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान रख सके, बट ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं वो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद फिर इम्प्लीकेट करते हैं और जो फिटनेस को है पूरे की पूरी तरीके से ठीक करने की कोशिश करते हैं, बट लोग ये समझते नहीं हैं। लास्ट आर द प्रिवेंटिव फ्यूचर हेल्थ डिजीज। जो एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जो समझते हैं, वो अपनी जो जनरेशन को तो ठीक रखते ही हैं, साथ में जो फ्यूचर में होने वाले प्रॉब्लम्स हैं उनको भी मेंटेन कर देते हैं, उनको भी क्या करते हैं वहीं रोक देते हैं, ताकि उनको क्या है कि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना आ पाए। जितने भी आजकल जो ओबेसिटी के प्रॉब्लम्स आते हैं, जिन्हें को भी अभी आता है कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम होता है, आईटी जॉब सेक्टर्स में जिनको सर्वाइकल की बैक की इश्यूज़ रहते हैं, इनको एर्गोनॉमिक्स ठीक नहीं रहते हैं। ठीक। जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो कि प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट रिलैक्सेशन नहीं करते हैं, वो इंजरी में होते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है करना क्या है। ठीक। कोई भी 4 लोगों की बात सुनते हैं और अपने पे इम्प्लीकेट करना स्टार्ट कर देते हैं और बाद में 4 लोग नहीं होते हैं और उनका जो कंडीशन हो चुकी वर्स हो चुका है। ठीक। तो ये समझने वाली बात है कि किसको कहाँ पे ध्याना चाहिए, करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या इस पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से ये एक्सरसाइज सही भी है नहीं है। अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह ले और अपने आप को एक फिज़िकली फिट रखें। उनकी एक्सरसाइज थेरेपी पढ़ रहे हैं, इसको हम और अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे, बेसिक्स टू एडवांस में पढ़ेंगे। क्या एक्सरसाइज थेरेपी बेसिक्स क्या है, हिस्ट्री क्या रही है, क्या इंडिया में ऐसे कल्चर्स रहे हैं जो कि एक्सरसाइज थेरेपी प्रमोट किए हैं, क्या इंडिया में बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज रहा है,
ठीक, इसके बारे में पढ़ते हो, थोड़ा बेसिक्स के बारे में जाने, फिर एडवांस में जाएंगे कि क्या एक्सरसाइज थेरेपी इन मॉडर्न स्ट्रक्चर में और फ्यूचर में क्या प्रोग्रेस रहेगा। ओके, थैंक यू।